ओके बेटा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज याद दिला दूं। मुझे बताना जरा, क्या आपको आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी याद है? आइडम्पोटेंट मैंने पढ़ाया था। आइडम्पोटेंट, ए यूनियन ए क्या होता है बताइए, चैट करके बता दो। चलो थोड़ा रिवाइज ही करा दो, जब जब कम टाइम है तो। ए यूनियन ए होता है, और ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है? ए होता है। बहुत बढ़िया, ये होता है आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट के बाद ये बताओ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में कितने सेट होते हैं? देखते हैं ना, मैंने पढ़ा कम्यूटेटिव लॉ में। कम्यूटेटिव में कितना सेट होता है? बिल्कुल, ए यूनियन बी, क्या बी यूनियन ए के बराबर होता है? ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होता है। बहुत। ए इंटरसेक्शन बी, क्या बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है? बहुत खूब। कम्यूटेटिव के बाद आता है एसोसिएटिव, अगर आपको याद हो तो। एसोसिएटिव में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सारा खेल ब्रैकेट का, एक बार इधर ब्रैकेट एक बार इधर ब्रैकेट। ठीक है बेटा, बिल्कुल। वैसे इंटरसेक्शन का भी ले सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और दोबारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी करके सी से, या बी इंटरसेक्शन सी करके ए से। यस, ये दोनों बराबर होते हैं। एसोसिएटिव के बाद, एसोसिएटिव के बाद आपको याद हो सबसे मेन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। सबसे मेन है डिस्ट्रीब्यूटिव, है कि नहीं? अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो बताओ पहले क्या लेंगे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो पहले क्या लेंगे? ए इंटरसेक्शन के साथ बी, यस, ए इंटरसेक्शन बी, और फिर क्या लिखो बेटा? ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में क्या लगा दूं? यूनियन। यस, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बताओ क्या लिखो पहले? पहले इधर वाला ब्रैकेट बताओ क्या लिखो मैं? ए यूनियन बी, बहुत बढ़िया। और इधर क्या लिखो बताओ इस वाले ब्रैकेट में? ए यूनियन सी, और बीच में इंटरसेक्शन। आज डिस्ट्रीब्यूटिव लगे। उसके बाद आता है डी मॉर्गन्स। डी मॉर्गन्स याद है? डी मॉर्गन्स क्या कहता है? अगर होल पे डैश है, अगर होल पे डैश है, दोनों पे डैश डैश लग जाएगा, और यूनियन है तो क्या लग जाएगा? यूनियन है तो क्या लग जाएगा? इंटरसेक्शन। यस, ए इंटरसेक्शन बी डैश है। हाँ जी बेटा, ए डैश बी डैश, और इंटरसेक्शन में तो क्या लग जाएगा? यूनियन। किसको ये पांचों याद थे? अगर ये पांचों याद थे मतलब कि मैं बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और आप बढ़िया तरीके से पढ़ भी रहे हो, जिनको ये पांचों याद थे। हैंड रेज कर बताइए, हैंड रेज, और कुछ नहीं करना। ओके, ये कुछ बच्चे ना अभी 1 मिनट के लिए रेस्ट। पहले मैं देखूं किस बच्चों ने अभी लेट ज्वाइन किया। बेटा देखो, 1-2 दिन के अंदर सब कुछ सही हो जाएगा। विदाउट कोड वाले तो मैं रिमूव ही कर दूंगा, वैसे 2-4 दिन और जान दो। ठीक है, चलिए आज की क्लास से क्वेश्चन करते हैं। आज बहुत तगड़ा क्वेश्चन करने वाला, बहुत तगड़ा। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन, अच्छा मैंने पिछली क्लास में कितने क्वेश्चन कराए थे मुझे ये बताओ? 5 कराए थे, 6 कराए थे, कितने कराए थे? 6 कराए थे। 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। मुझे बताओ, ये एक तरीके से प्रॉपर्टी भी है। अच्छा पहले बता दूं मैं आपको प्रॉपर्टी किस तरीके से, कि जब भी जहां भी अंदर और बाहर का साइन चेंज, क्या यहाँ पे अंदर और बाहर का साइन चेंज है कि नहीं? पहले बताओ यस या नो। अगर बाहर इंटरसेक्शन तो अंदर यूनियन है कि नहीं? अंदर और बाहर का साइन चेंज सुनते रहना अच्छे तरीके से, अगर एक बार में सुनना है तो। अगर अंदर और बाहर का साइन चेंज हो, ठीक है सर, और अंदर और बाहर कोई एलिमेंट सेम है, अंदर और बाहर कोई एलिमेंट सेम है, जी हाँ, ए सेम है सर, तो समझ लेना इसकी वैल्यू ए के बराबर। मतलब ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रूव तो करना ही है, एक प्रॉपर्टी है। यानी जब भी अंदर और बाहर कोई एलिमेंट सेम हो, और डिस्ट्रीब्यूटिव लिख सकता है क्योंकि अंदर बाहर अलग अलग है, तो जो एलिमेंट सेम है उसकी वैल्यू वही होती है। अच्छा बताना जरा इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बोला होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल सर, यहाँ पे अंदर बाहर अलग अलग साइन है, बिल्कुल। क्या बी और बी सेम है? बिल्कुल, बी और बी सेम है तो इसकी वैल्यू बी। ये प्रॉपर्टी है, अभी मुझे प्रूव करना, और एनसीईआरटी के अंदर भी प्रूव करना। जिन्होंने घर पे करा होगा मिसलेनियस में प्रूव करने वाला। चलो ठीक है, प्रूव करता हूँ। प्रूव प्रूव प्रूव।
सबसे पहले यहाँ पे लिखा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। मेरे बच्चों मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग सकती है? यस या नो? यस सर, लग सकती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो ब्रैकेट बनाते हैं। पहले ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ? अगर आप पहले ब्रैकेट में बताओगे तो क्या आएगा? सर पहले ब्रैकेट में आएगा ए इंटरसेक्शन ए। दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा बताइए? दूसरे वाले ब्रैकेट में आएगा ए इंटरसेक्शन बी, और बीच में क्या आएगा? यूनियन। सर ये लगा दिया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद एक प्रॉपर्टी का नाम था आइडमपोटेंट। नाम में कुछ नहीं रखा, मुझे बता दो बस ए इंटरसेक्शन ए होता क्या है? ए इंटरसेक्शन ए होता क्या? मैं लिख दूं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव बाय आइडमपोटेंट, पागलपंती होगी, किताबों में होता है, हमें कोई लिखने की जरूरत। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया। अच्छा, अब मैं आपसे अगर एक चीज छोटी सी पूछूंगा तो तुम अगर बताना चाहो तो बता सकते हो। अच्छा, इन दोनों सेट में से लाल वाला छोटा है कि काला वाला छोटा है? लाल वाला छोटा है कि काला वाला छोटा है? सर ए इंटरसेक्शन बी हमेशा छोटा होता है ए से, ब्लैक वाला छोटा है। जी हाँ, चलो ये पता चल गया, ये छोटा है ए इंटरसेक्शन बी, और ये बड़ा है। ठीक है बेटा, अगर एक चीज छोटी है और एक चीज बड़ी है, और यूनियन करने में छोटा वाला था कि बड़ा वाला था? यूनियन करने पे छोटा वाला था कि बड़ा वाला था? यूनियन करने में हमेशा बड़ा वाला था, मतलब क्या आएगा देखा जाए तो? क्या आएगा? तो क्या आएगा बताओ? सर ए आएगा। सर डायरेक्ट भी लिख सकते, बिल्कुल ए आएगा, पर मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा। मैं चाहूँ तो वैसे भी कर सकता हूँ। अगर भैया बात परफेक्ट, आपने प्रॉपर्टी लगा दी जो आपने बताई थी, पर मैं इसको दूसरे तरीके से कर लूंगा। कैसे कर लूंगा? फिगर बना के, ये ए है और ये बी है। ठीक है, मेरा साथ देना। साथ है जिंदगी भर का, 2 साल का साथ रहेगा हमारा, छूटेगा नहीं। बस साथ देते रहोगे, तुम भी मैथ सीखते रहोगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा ए, क्या लिखा है? ए, तो मैंने ए में शेड कर दिया। दुनिया की मुझे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती सर, ए में शेड कर दो। तो ए की शेडिंग हो चुकी है। दूसरा क्या बोला? ए इंटरसेक्शन बी, बोला कि नहीं बोला? इंटरसेक्शन बी। अब मैं ए इंटरसेक्शन बी की शेडिंग कर दूं। ए इंटरसेक्शन बी की शेडिंग, ए इंटरसेक्शन बी मतलब बीच वाला पार्ट। अगर दोनों को मैं मिला दूंगा, बीच में यूनियन है, अगर ए को और ए इंटरसेक्शन बी को यूनियन मतलब मिला दूंगा तो क्या आएगा? ए ही आएगा कि नहीं आएगा? पहले बताओ। सर ए में शेड कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी में शेड कर दिया, दोनों को मिला दूंगा तो ए आएगा कि नहीं आएगा? दो दो तरीके से बता दिया, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी बता दिया, छोटा वाला बड़ा वाला, यूनियन करने में बड़ा वाला आएगा, तो तुमने बोला ए। और दूसरा फिगर से ही बता दिया। समझ में आ गया ना बेटा? दोबारा बताओ कौन सा? सबसे पहले क्या शेड करूं? चैट करके बताओ, सबसे पहले क्या शेड करूं? सर ए को शेड करो, क्योंकि ऊपर ए लिखा है, ए को शेड कर दिया। अब फिर मैं क्या शेड करूं? ए शेड हो चुका, अब मैं क्या शेड करूं? ए इंटरसेक्शन बी से ऐड कर दो। सर ए इंटरसेक्शन बी मतलब बीच के कॉमन पार्ट। अगर दोनों को मिला दूंगा तो बताओ क्या आएगा? दोनों को मिला दूंगा तो क्या आएगा? ए आएगा कि नहीं आएगा? यस, इक्वल टू आर एच एस, बात खत्म। फिगर से भी कर लो चाहे कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा बेटा, अभी तो रिपीट किया मैंने। मुझे बताओ एक बार चैट करके बताओ, क्या आपको यहाँ पे ये ए दिख रहा है? ए को मैंने शेड कर दिया, ए को शेड कर दिया। क्या आपको ए इंटरसेक्शन बी दिख रहा है? ए इंटरसेक्शन बी ये रहा। दोनों को यूनियन मतलब क्या होता है? मिला दो। अगर ए को और ए इंटरसेक्शन बी को मिला दूंगा, मन ही मन में सोचो ना, ए को और ए इंटरसेक्शन बी को मिला दूंगा तो ए आएगा कि नहीं आएगा? ए इक्वल टू आर एच एस। मन ही मन में सोच लो, फिगर की तो कोई जरूरत भी नहीं। क्लियर है बेटा? किस बच्चे क्लियर? बिना फिगर के तो मैंने यूं ही समझा दिया। बिना फिगर के समझ में आया था कि नहीं आया था थोड़ी देर पहले? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले बताओ, ए बड़ा है कि ए इंटरसेक्शन बी बड़ा है? अकॉर्डिंग टू फिगर बताओ, ए बड़ा है कि ए इंटरसेक्शन बी बड़ा है? अगर तुम्हें बताओ फिगर कि ये वाला पूरा पार्ट ए होता है और बीच वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी होता है, ए बड़ा होता है कि ये? ए बड़ा होता है। और ये दो में तो तुम 10 तरीके से सीखो, हम तो 10 तरीके से सिखाएंगे। सर ए बड़ा होता है, ए इंटरसेक्शन बी छोटा होता है। तो यूनियन करने पे बड़ा आता कि छोटा आता? पहले बताओ। यूनियन करने में बड़ा आता, पिछली क्लास में बताया था कि अगर एक चीज दूसरे के अंदर है, यूनियन करने में बड़ा आता है, इंटरसेक्शन करने में छोटा आता है। यूनियन करने में बड़ा आएगा तो क्या आएगा बताना? क्या आएगा? ए आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी बेटा, ए आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल, यूनियन करने में बड़ा आता है। इंटरसेक्शन होता तो इंटरसेक्शन भी आता। अब तुम 10 तरीके से पूछ लो, मैं 10 तरीके से बता दूंगा। किस बच्चों को क्लियर है पहले बताओ?
पर मैंने तो फिगर से ही बताया, इससे भी बताया, हमसे वर्ड नहीं समझाने के मामले में जी। और मैंने आपको इतना तो देखा ही होगा, तुमने लोग जो भी थोड़ा बहुत जो इधर उधर से पढ़ रहे हैं, गली कूचों में भी कोई अगर घर में बगल में बैठा के गोदी में बैठा के भी पढ़ा रहा होगा ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ये सब चीज नहीं पढ़ रहा होगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसी को देख के करना जरा। अच्छा पहले बताना है किसके बराबर होगा, प्रूव दैट बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, बताओ किसके बराबर होगा ये। सर अंदर और बाहर साइन चेंज है, अंदर कोई एलिमेंट सेम है, कौन सा एलिमेंट सेम है, बी सेम है, तो इसकी वैल्यू बी के बराबर होगी, एनसीईआरटी के अंदर है। चलिए प्रूव कर दीजिए, फिगर बना के ही कर देना, सबको पता है बी के बराबर होता है, करिए फटाफट। जिसका हो जाए डन लिख देना और हैंड रेज कर लेना, डन लिख के हैंड रेज। अरे वाह, हर्षित डन, हरमन डन, हर्ष शर्मा डन, आरती डन, प्रेरणा जोशी, कोमल भंडारी, आयुष झा, अच्छा अरे नाम, चलो छोड़ो, 10-12 तो छूट गए, इतने तगड़े। पर इन्हें पक्का करके रखना बेटा, पक्का करके रखना, जब स्कूल जाओगे तो बेटा बताना भी है टीचरों को कि अरे मैं तो पढ़ के आया हूँ सर, ये देखो, ये बताओ, डाउट है तो मैं बता देता हूँ। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सर सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ तो बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है ना बेटा, यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, और बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, बी होता है। अगर आप फिगर बनाओगे तो यहाँ पे दो चीजें मिलानी है, क्या क्या मिलाना है बताना जरा। एक तो ए इंटरसेक्शन बी मिलाना, ये ए है ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरा क्या मिलाना, बी मिलाना। ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी और बी को मिलाऊंगा तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी और बी को मिलाऊंगा तो क्या आएगा, मन ही मन में सोच लो ना जी। अब ए इंटरसेक्शन बी और बी को मिलाऊंगा तो क्या आएगा, सर बी ही आएगा, इक्वल टू आर एच एस। क्लियर है बेटा, किस बच्चों को क्लियर, सर प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी, सर सॉल्यूशन के साथ साथ, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं कि कौन सी प्रॉपर्टी, नो नीड, मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं, बाकी तुम्हें लिखनी तो लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हैंड रेज करना जिनको क्लियर है, अच्छे से हैंड रेज करना, कि अंदर बाहर कोई सेम हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है। जो मैं क्लास में करा रहा हूँ उसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, याद रखना। जो क्लास के अंदर ये मैंने करा है, ये एनसीईआरटी के अंदर है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ये मैंने करा है, ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, ये एग्जाम में आया हुआ है। और अब मैं तुम्हें कराने वाला तगड़ा क्वेश्चन जिसमें ये दोनों यूज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट। अब सुनो ये तगड़ा क्वेश्चन क्या कहता है, अब तुम्हें तैयार रहना है, थोड़ी कमर सीधी कर लो, उसके अंदर ये जो मैंने ऊपर जो 7वां और 8वां करा है ये यूज हो जाएगा, ये इतना तगड़ा है और सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए बी एंड सी, आप ट्राई नहीं कर पाओगे, टेंशन मत लो, आर 3 सेट्स, मैं अगला दूंगा, अगला ट्राई कर लेना। ए बी एंड सी आर 3 सेट, ये वो वाले क्वेश्चन नहीं कि एक करा दो एक ट्राई कर ले, ये प्रूव वाले, सच दैट A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C, then prove that B equal to C। क्वेश्चन उतारो मत, अब ध्यान से सुनो, इससे कोई तगड़ा क्वेश्चन मेरे ख्याल में तो कोई तगड़ा है नहीं, इससे कोई ऊंचा लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से, ये बंद कैसे हो गया, यस ध्यान देना। ओके, सबसे पहले यहाँ पे B इक्वल टू सी प्रूव करना है, वो तो अलग बात है। सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें गिवन है कि नहीं, एक ये वाली चीज यूनियन वाली और एक इंटरसेक्शन वाली। यूनियन वाली जो चीज है उसे मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, यूनियन वाली चीज को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, और इंटरसेक्शन वाली चीज को सेकंड। दोबारा बताइए, यूनियन वाली चीज को क्या मान लिया, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, इसे क्या मान लू, फर्स्ट। और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, इसे क्या मान लू, सेकंड। याद रखना हमेशा यूनियन वाले को फर्स्ट और इंटरसेक्शन वाले को सेकंड। अब मुझे बी इक्वल टू सी प्रूव करना, तो सबसे पहले मैंने यूनियन वाला 2 बार लिया, फ्रॉम फर्स्ट
और दोबारा फ्रॉम फर्स्ट, याद रखना सेकंड नहीं लिया मैं, ना ना ना, फर्स्ट लिया, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, याद रखना एक बार और, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, यूनियन वाला यानी पहला वाला मैंने 2 बार ले लिया। मुझे चैट करके बताओ, बड़ा करिए मत प्लीज, एक एक लाइन तुम करो तो फायदा कुछ नहीं है। यूनियन वाला मैंने 2 बार ले लिया, माँ का समय किसी को नहीं करना, जब मैं करा दूंगा उसके बाद करना, ठीक है ना, ध्यान सुनना, मुझे मजबूर कर रहे तुम कसम देने पे। अब मुझे प्रूव करना बी इक्वल टू सी। मुझे बताओ अगर मुझे बी इक्वल टू सी प्रूव करना तो पहले मुझे बी लेके आना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ बेटा, मुझे बी लेके आना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो बी लाने के लिए ध्यान सुनना, बी लाने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे ये लिखी हुई इक्वेशन है, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बी इंटरसेक्शन कर दूंगा, ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन, लेफ्ट और राइट में बी इंटरसेक्शन कर दूंगा, जैसे हम 10वीं क्लास में करते थे ना, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, ऐड 1 ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय 3 बाय ऑन बोथ साइड, वैसे ही बी लेके आना है। तो मैंने बी इंटरसेक्शन बोथ साइड कर दी, इधर भी बी इंटरसेक्शन कर दिया, इधर भी बी इंटरसेक्शन कर दिया। क्लियर बेटा? दोबारा बताओ, लेफ्ट में मैंने क्या कर दिया, बी लाने के लिए मैंने क्या कर दिया, बी इंटरसेक्शन इधर भी और बी इंटरसेक्शन इधर भी। तो ये बताओ बी आ रहा कि नहीं आ रहा, खुद बताओ, यहां से बी आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू माई प्रॉपर्टी जो मैंने पिछला करा उससे बी आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? सर अंदर बाहर बी सेम है तो उसकी वैल्यू बी होगी, हाँ या ना? ये बस यही याद रखना कि बी लेके आने के लिए दोनों तरफ बी इंटरसेक्शन कर दो। जी हाँ, जी हाँ, यूनियन लेके। अब मुझे बताओ अगर मुझे सी लेके आना है, फटाफट बताना, बी लाने के लिए तो बी इंटरसेक्शन मैंने बोथ साइड कर दिया, अगर सी लेके आना तो मैं क्या करूंगा, सी लेके आना तो मैं क्या करूंगा, जैसे बी लाने के लिए बी इंटरसेक्शन कर दिया, और सी लाने के लिए क्या करूंगा, सी इंटरसेक्शन बोथ साइड, इधर राइट में कर दो सी इंटरसेक्शन बोथ साइड, यही समझना बहुत है, सी इंटरसेक्शन बोथ साइड, बी लाने के लिए बी इंटरसेक्शन बोथ साइड और सी लाने के लिए सी इंटरसेक्शन बोथ साइड। आगे बेटा, यहां तक किसी बच्चे को जिसको ये क्लियर है उसका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यूनियन वाला 2 बार ले लिया, बी इंटरसेक्शन बोथ साइड, बी लेके आना है, और फिर सी इंटरसेक्शन बोथ साइड, हैंड रेज, हैंड रेज, हैंड रेज और हैंड रेज। अच्छा, अब मुझे चैट करके बताना जरा, इसकी वैल्यू जहां मैंने रेड अंडरलाइन करा इसकी वैल्यू क्या होगी, अब मैंने पीला, इसकी वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, जहां मैंने पीला करा है, जहां मैंने रेड अंडरलाइन करा इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या इसकी वैल्यू बी होगी कि नहीं होगी? उसी प्रकार इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, अंदर बाहर कुछ सेम है, और हाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, सी होगी कि नहीं होगी? सर बी लाने के लिए बी कर दिया और सी लाने के लिए सी कर दिया, तो इधर से बी भी आ गया, इधर अकॉर्डिंग टू माय प्रॉपर्टी अंदर बाहर सेम है बी, तो इसकी वैल्यू बी होगी, बी, और अंदर बाहर सेम है सी तो इसकी वैल्यू सी होगी। और बाकी जो बचा आइटम उसमें क्या लगा दूं, कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लग सकती है, लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव, बी इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन सी और बीच में यूनियन, यहाँ पे लगा दो सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन, यस या नो? डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने दोनों तरफ लगा दिया, बी आ गया सी आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया। अब क्वेश्चन खत्म ही है, बिल्कुल खत्म, खत्म है, बिल्कुल खत्म, खत्म है। अच्छा, अब मुझे बताओ, अभी तक मैंने यूनियन वाला तो मैंने 2 बार यूज कर लिया, ये वाला तो मैं अभी तक मैंने ये यूज किया कि नहीं किया, सेकंड यूज किया कि नहीं किया, चैट करके बताओ, सेकंड अभी तक यूज हुआ कि नहीं हुआ? सर इंटरसेक्शन वाला तो अभी तक यूज हुआ ही नहीं है। जी सर, अभी तक यूज नहीं हुआ, फर्स्ट वाला 2 बार यूज हो गया, बी इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन। चलो अब इंटरसेक्शन वाले को सिर्फ एक बार यूज करना है। मुझे बताओ कि क्या ये ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है ना? ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन है तो बात बराबर है कम्यूटेटिव के द्वारा। इस बी इंटरसेक्शन ए की जगह क्या मैं सेकंड की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्या मैं सेकंड की वैल्यू पुट कर सकता हूँ? ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए की जगह क्या ए इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूँ? किसी एक जगह वैल्यू पुट करनी, बस एक ही जगह। जी हाँ, तो मैं फ्रॉम सेकंड क्या कर दूं बेटा, ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, यस इसकी वैल्यू, ये याद रखना, इसकी वैल्यू यहां से वैल्यू पुट कर रहा हूं, यहां से आपको दिख गया हरा कलर ऊपर है, बताओ इसकी जगह क्या लिख दूं, बताओ अपने मुंह से बताओ,
इसकी जगह क्या लिख दूं? ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिख दूं, या बी इंटरसेक्शन ए की जगह क्या लिख दूं? क्या ए इंटरसेक्शन सी लिख दूं? लिख दिया यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। यस यस यस, अब क्वेश्चन लगभग लगभग कंप्लीट है। अब मुझे ध्यान से देख के बताना कि क्या ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। ध्यान से देख लो, क्या ये ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है? क्या बी इंटरसेक्शन सी के बराबर है? क्या यूनियन यूनियन के बराबर है? क्या दोनों सेम है कि नहीं, पहले बताओ। अब मुझे बताओ कि अगर ये चीज और ये चीज बराबर है तो इसके राइट साइड वाला भी बराबर होगा। तो इसे क्या मान लू मैं, थर्ड, और इसे क्या मान लू, फोर्थ। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या लिख दो बताओ? फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या मैं बी इक्वल टू सी लिख दूं? हैंस प्रूव्ड। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। पक्का इसकी तो गारंटी ले लो, पक्का 100% होगा। क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दो क्वेश्चन। सबसे पहले बताओ, यूनियन वाला लूं कि इंटरसेक्शन वाला लूं? मैं एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा था ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, और बी इक्वल टू सी प्रूव करना था। यहाँ पे लिख दिया बी इक्वल टू सी। अब यूनियन वाला फर्स्ट, इंटरसेक्शन वाला सेकंड। चैट करके बता देना, यूनियन वाला लूं कि इंटरसेक्शन वाला लूं? यूनियन वाला। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, वो भी कितनी बार, यूनियन वाला वो भी कितनी बार, दो बार। तो यहाँ पे आएगा ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। अगर मुझे बी इक्वल टू सी लेके आना, अगर मान लो मुझे बी लेके आना, बी लाने के लिए मैं क्या करूं, बी इंटरसेक्शन कर दो, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अच्छा, अगर मुझे सी लेके आना तो मैं क्या करूं बताओ? सी इंटरसेक्शन, बिल्कुल सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी और सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? जी सर, इसकी वैल्यू बी होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू सी होगी। और बाकी दोनों जगह में कौन सी प्रॉपर्टी लगा दूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दूं? बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए और सी इंटरसेक्शन बी। हाँ जी बेटा, जी बेटा प्रॉपर्टी लगाई है, अभी तो बताया था, अंदर बाहर कोई सेम हो, अंदर और बाहर कोई सेम हो तो उसकी वैल्यू वही हो जाती है। अंदर और बाहर सेम हो तो उसकी वैल्यू वही हो जाती है। बताया नहीं था क्या, याद क्या रहा था, भूल जाते तुम, है कि नहीं? अब मुझे बताओ, क्या इसकी वैल्यू, अभी तक मैंने सेकंड यूज नहीं किया, क्या सेकंड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं? ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बिल्कुल, और सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब मुझे पता है कि ये और ये बराबर है, तो बी इक्वल टू सी तो होगा ही होगा। यस या नो? क्लियर है बेटा? दोबारा बताओ एक बार और। मुझे बताओ, ये लेवल है, इसके अंदर सबसे पहले कौन से वाले को यूज करना, फर्स्ट को यूज करना कि सेकंड को यूज करना? कितनी बार यूज करना फर्स्ट को, एक बार कि दो बार? दो बार। अच्छा, बी लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे बी लेके आना है, बी इंटरसेक्शन बोथ साइड, और अगर मुझे सी लेके आना तो क्या करना पड़ेगा? सी इंटरसेक्शन, और प्रॉपर्टी लग जाएगी अंदर बाहर सेम, तो उसकी वैल्यू। उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद कौन सी वाली इक्वेशन फर्स्ट यूज करनी है कि सेकंड यूज करनी है? सेकंड एक बार यूज करके, और बराबर हो जाए, कर लोगे? करिए अपना आप करिए फटाफट, जिसका हो जाए डन कर देना। बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पक्का तो थोड़ी देर में हो जाएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी एक और, खराब होने का तो कोई मतलब नहीं।
जिसका हो जाए डन। कोमल भंडारी डन, चैंग डन, यश, रागिनी, शिवांश, अनंत, प्रेरणा, आयुष, आरती, गौरव, आदित्य, अजय, भावना, आर्यन, नकुल, हरमन, मानसी, हर्षित, ऑल डन। बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बेटा। करते नहीं है ना, कराते नहीं ना स्कूल में कराते ना कोचिंग में कराते। हैंड रेज भी कर लेना जिनका हो जाए, ज्यादा हैंड रेज हो जाएंगे 40 तक पहुंच जाएंगे, मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दूँ। नहीं तो मैं बैठा रहता हूँ बिना बात के। हो जाओ, हैंड रेज कर दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वही चीज मैंने एक बार करा दी। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी सेम वैसी है। अच्छी बात पता है क्या है, एनसीईआरटी में दोनों क्वेश्चन है और लोगों को लगता है कि दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, जबकि दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, सेम सेम क्वेश्चन। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, 5 को बिना यूज करे ही करा दूंगा मैं, 5 एंड A union X equal to B union X, then prove that A equal to B। अब मेरा साथ देना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं प्रूव करा दूंगा। एक तो यूनियन वाला है फर्स्ट मान लिया, और एक इंटरसेक्शन वाला है सेकंड मान लिया। ठीक है बेटा, यस। यूनियन वाला है फर्स्ट मान लिया, इंटरसेक्शन वाले में सेकंड मान लिया। अब बताओ यूनियन वाला लूं कि इंटरसेक्शन वाला लूं? यूनियन वाला लूं कि इंटरसेक्शन वाला? यूनियन वाला। कितनी बार, एक बार या दो बार? दो बार। तो यहाँ पे आ गया ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, और यहाँ पे आ गया ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। मुझे बताओ, अगर मुझे ए इक्वल टू बी लेके आना है, ए लाने के लिए मैं दोनों तरफ क्या कर दूं? ए लाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दूं? ए लाने के लिए दोनों तरफ ए इंटरसेक्शन कर दो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अच्छा, बी लाने के लिए क्या कर दूं? बी इंटरसेक्शन, सर बी इंटरसेक्शन दोनों तरफ कर दो, बी इंटरसेक्शन ये और बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। जो मैं पूछू बताना जरा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? अंदर बाहर कोई सेम है? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। इसकी वैल्यू ए होगी, ये प्रॉपर्टी बन गई ना भाई। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी? बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू बी हो जाएगी। और बाकी जगह कौन सी प्रॉपर्टी लगा दूं? बाकी जगह कौन सी प्रॉपर्टी लगा दूं? डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दूं। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लगाऊंगा तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन एक्स और बीच में यूनियन, यहाँ पे आएगा बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन एक्स और यूनियन। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने के बाद अभी तक मैंने सेकंड यूज नहीं किया, सेकंड यूज कर लूं। फ्रॉम सेकंड, सेकंड यूज करूंगा तो ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह, ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह क्या लिखूं बताओ? ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह क्या लिखूं? अपना बताओ क्या लिखूं? इंटरसेक्शन वाला यूज करना। ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह क्या लिखूं? बी इंटरसेक्शन एक्स लिख दूं? ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह बी इंटरसेक्शन एक्स लिख दूं? लिख दिया सर, फ्रॉम सेकंड, क्योंकि सेकंड अभी तक यूज नहीं हुआ था, फर्स्ट यूज हो गया, सेकंड यूज नहीं हुआ। अब मुझे चैट करके बताओ कि क्या ये और ये बिल्कुल सेम है? चेक कर लो बेटा अपने, ये इसके बराबर है कि नहीं और ये इसके बराबर है कि नहीं। बराबर है ना? तो इसे थर्ड और इसे फोर्थ मान लूं। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ बी इक्वल टू, सॉरी हाँ, ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ए इक्वल टू बी, यस, हैंड्स फ्री। सही है बेटा, यस यस यस। किस बच्चों को क्लियर है? कर भैया सेम, फर्स्ट को दो बार, ए लाने के लिए ए इंटरसेक्शन, बी लाने के लिए ये भी एनसीईआरटी का ही है, और फटाफट करके डन लिखना। करो अपने।
लोगों को कहाँ पता चलता है सेम है अनसेम है? करो करो करो। भावना का हो गया, मानसी हो गया, अरे बहुत ज्यादा हो गया, अब नाम भी ना लिए जा रहा। हैंड रेज कर लेना, जब पता चल जाए हैंड रेज हो जाएगा। हो गया बेटा? किसी बच्चे क्लियर? हैंड रेज कर दो एक बार अच्छे तरीके से ताकि आगे चलो। मैं क्लियर है, हो गया क्या भैया? चल लो आगे। बहुत बढ़िया, सुपर। आगे बेटा। अच्छा बिना देखे बताओ, पहले यूनियन वाला यूज करना कि इंटरसेक्शन वाला यूज करना? कितनी बार यूज करना है? 2 बार। अगर मुझे ए लेके आना तो दोनों तरफ क्या करूंगा? ए इंटरसेक्शन। अगर बी लेके आना तो क्या करूंगा? बी इंटरसेक्शन। अगर अंदर बाहर कोई वैल्यू सेम हो, जैसे अगर ए सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर अंदर बाहर बी सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? फिर कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद, लगा दिया आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद कौन सी वैल्यू यूज करूं, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। फर्स्ट तो यूज ही नहीं हुई, सॉरी यूज हो गई, सेकंड नहीं हुई। सेकंड की वैल्यू पुट करते थर्ड और फोर्थ से बराबर इक्वल टू बी। ओके बहुत बढ़िया। बार बार हैंड रेज कराए कोई फायदा नहीं। अगला। अगला जो है 11वां क्वेश्चन है, शगुन है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में भी यूज होगा और एक प्रोबेबिलिटी नाम का सेकंड टर्म में चैप्टर का, उसके अंदर भी यूज होगा, ध्यान सुनना। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं पूछूंगा एन ऑफ ए यूनियन बी, क्या ए यूनियन बी बता दो क्या होता है? बताना जरा, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? क्या एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता कि नहीं होता? चलो अगर मैंने पूछा सी यूनियन डी, तो बता दो सी यूनियन डी या डी यूनियन सी? डी यूनियन सी। पहले एन ऑफ डी आएगा, फिर एन ऑफ सी आएगा, माइनस क्या करूं? माइनस क्या करूं? डी इंटरसेक्शन सी। यस या नो? यस। सर यूनियन बोलोगे तो इंटरसेक्शन माइनस हो। चलिए अगला जो मैं फॉर्मूला प्रूव करने वाला हूं कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट। इससे तगड़ा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। सबको अपने आप करना, ध्यान सुनना। माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये प्रूव करना है। कर भैया ये कर, बड़ा तगड़ा बिल्कुल। फॉर्मूला सबने पढ़ रखा, तो प्रूव कोई नहीं करता, मैं कह तो रहा हूँ। यही सब चीजें आपको दूसरों से अलग करेंगे, यही सब चीजें दूसरों से अलग करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एलएचएस लेना और आरएचएस लेके आना। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, पहला काम ये करूंगा मैं, ध्यान सुनना। पहला काम क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। मैं दो दो बार रिपीट नहीं करना चाहता, एक बार में जो समझ में आ जाए तो वो अच्छा ही होता है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जो ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी है उसे डी मान लेता हूँ। लेट ए यूनियन बी इक्वल टू डी, लेट कर लू, यस या नो? ए यूनियन बी को डी लेट कर लू। अगर मैंने ए यूनियन बी को डी मान लिया, यानी इस ए यूनियन बी को मैंने डी मान लिया, पीले वाले को डी मान लिया, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? क्या एन ऑफ डी यूनियन सी हो जाएगा? पहले बताओ यस या नो? क्योंकि पूरे का फॉर्मूला तो नहीं पता, पर मुझे डी मान लिया तो डी यूनियन सी का फॉर्मूला तो पता। बोलो डी यूनियन सी। हाँ जी बेटा। किस किस बच्चे को यहाँ तक क्लियर? ए यूनियन बी को डी मान लिया। और हैंड रेज करना, कॉपी में हाथ नहीं चलाना। माँ का समय किसी को कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ हैंड रेज करना है।
सर डी यूनियन सी हो गया। क्या एन ऑफ डी यूनियन सी का फॉर्मूला एन ऑफ डी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ डी इंटरसेक्शन सी होगा कि नहीं होगा? एन ऑफ डी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ डी इंटरसेक्शन सी होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया। अब मैं चाहता हूं सर डी मान ले, ए यूनियन बी को डी मान लिया, डी यूनियन सी हो गया डी। अब मैं चाहता हूँ डी का फॉर्मूला पुट करना। क्या डी की जगह मैं ए यूनियन बी लिख सकता हूँ? और जहां डी है क्या मैं यहाँ पे ए यूनियन बी लिख सकता हूँ? यस या नो? जहां डी है वहां पे ए यूनियन बी लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? पहले बताओ। जहां जहां डी था मैंने ए यूनियन बी लिख दिया, डी की जगह ए यूनियन बी और ये डी की जगह ए। दो जगह डी था, एक यहाँ पे डी था ए यूनियन बी और एक ए यूनियन बी। क्लियर बेटा? यस यस यस। अच्छा अब मुझे देखो तीन चीज आ गई। अब मुझे चैट करके बताना क्या मुझे ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है कि नहीं? ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है कि नहीं? यस नो करके बता। बिल्कुल पता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी है। चलो इसके तो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं। क्या एन ऑफ सी के फॉर्मूले की जरूरत है? जरूरत है कि नहीं? नहीं सर ये तो अकेला है। पर ये बताओ इन दोनों को तो एक तरीके से पता है, इसके बारे में मुझे पता है, इसके बारे में मुझे पता है, क्या आपको इसका फॉर्मूला पता है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का फॉर्मूला पता है? नहीं पता, अभी देखा जाए तो नहीं पता। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लग सकती है वो है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ है ना? अब मैं क्या करता हूँ रफ में, क्योंकि मेरी जगह है नहीं, मैं रफ में क्या एक बॉक्स बना लेता हूँ और मुझे बस एक ही चीज की वैल्यू नहीं पता, मैं उसकी पहले वैल्यू निकाल लेता हूँ। किसकी नहीं वैल्यू पता मुझे? सिर्फ मुझे लास्ट वाले तीसरे वाले की वैल्यू नहीं पता। तीसरे वाले की वैल्यू निकालूंगा। तीसरे वाले की क्या वैल्यू निकलेगी? यहाँ पे लिखा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। फटाफट चैट करके बताओ यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है? तीसरे की वैल्यू, क्योंकि पहले की वैल्यू पता, दूसरा भी पता, तीसरा नहीं पता। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है? एन बार में। क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग सकती है? क्या मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी बीच में यूनियन लिख सकता हूँ, हाँ या ना? अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दूं तो ए इंटरसेक्शन सी फिर बी इंटरसेक्शन सी बीच में यूनियन, यस लग सकता है। यस ओके ओके ओके। अब मैं इसके आगे एन लगा देता हूँ। अब मैं इसके आगे एन लगा देता हूँ। अच्छा आपको यूनियन का फॉर्मूला पता है? मान लो कि ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला पता है? हाँ या ना? ए इंटरसेक्शन बी को मैंने एक्स मान लिया, बी इंटरसेक्शन सी को मैंने वाई मान लिया। क्या ए एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला पता है? एक्स यूनियन वाई में पहले एक्स आएगा कि नहीं आएगा? फिर वाई आएगा कि नहीं आएगा? पहले एन ऑफ एक्स आएगा प्लस फिर एन ऑफ वाई आएगा, फिर आएगा माइनस, अगर आपको पता है, फिर आएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन एक्स हो गया ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन वाई। ये स्टेप जिसको क्लियर है उसको हो गया खत्म उसका क्वेश्चन। ये बताओ ये लिख सकता हूं? एन ऑफ पहला, जब भी यूनियन आता है एन ऑफ पहला बिल्कुल, फिर एन ऑफ दूसरा और फिर एन ऑफ इंटरसेक्शन माइनस, हाँ है ना? एन ऑफ पहला, जब भी बीच में यूनियन लगता है तो पहले पहला आता है प्लस फिर दूसरा आता है फिर इंटरसेक्शन माइनस होता है। बोलो 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 यस या नो? एन ऑफ पहला गलत लिख दिया मैंने, इंटरसेक्शन सी होगा। एन ऑफ पहला प्लस एन ऑफ दूसरा माइनस और पहला इंटरसेक्शन दूसरा। चलो अब आप बताओ, मैं एक बार मिटा देता हूँ, मुझे पता नहीं। पहले एन ऑफ पहला आएगा, पहले की जगह क्या लिखूं? फटाफट बताओ पहले की जगह क्या लिखूं? सर पहला आएगा तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, बहुत बढ़िया। फिर एन ऑफ दूसरा आएगा, दूसरे की जगह क्या लिखूं? बी इंटरसेक्शन सी। फिर एन ऑफ पहला इंटरसेक्शन दूसरा, पहला और इंटरसेक्शन दूसरा। आगे बेटा अब मुझे चैट खत्म ही है क्वेश्चन, बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल थोड़ा दिमाग लगाओगे। मुझे बताओ कि यहाँ पे भी सी है कि नहीं है और यहाँ पे भी सी है कि नहीं। ये कायदे से सारा इंटरसेक्शन है, इसको ध्यान से देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी है,
इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन सी है। क्या सी इंटरसेक्शन सी सी होता है? बताना जरा। दो बार सी लिखने की जरूरत है क्या एक ही बार सी लिख दूं? दो बार सी लिखने की जरूरत है कि एक ही बार लिख दूं? सी इंटरसेक्शन सी आ रहा है, सी इंटरसेक्शन सी सी होता है, आइटम पोर्टेंट लो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लिख सकता हूं। जिसको ये लाइन पूरी क्लियर होगी उसका क्वेश्चन ही खत्म हो गया एक तरीके से। हो ही गया बेटा, हो ही गया। एक बार में। अब ये बताओ, अब मुझे ये बताओ, इस तीसरे की वैल्यू पता चली कि नहीं चली? जहां मैं पीला कलर कर रहा हूं, इसकी वैल्यू पता चल गई? ठीक है भैया। अब उसी फॉर्मूले में एक एक करके वैल्यू बताना जरा। ठीक है बेटा। ये तो बीच वाला तो रफ है, अब मैं दोबारा स्टेप पे आ रहा हूँ। मुझे बताओ, सबसे पहले क्या ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है आपको? चैट करके बताओ, ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? यस, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो पहले का फॉर्मूला हो गया, पहले का हो गया। दूसरे में एन ऑफ सी की जगह एन ऑफ सी लिख दूंगा, हाँ है ना? और तीसरे की जगह क्या ये बड़ी वाली लाइन लिख दूं? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ है ना? यस या नो? वैल्यू पुट कर दी, पहले की वैल्यू और तीसरे की वैल्यू पुट कर दी। पहले की वैल्यू बता दी, तीसरे की वैल्यू निकाल रखी। ये स्टेप जिसको क्लियर उसका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस एक बार और करूं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? अब मुझे बताओ कि प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से देख के बताओ, प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? प्रूव होगा कि नहीं होगा? फटाफट बताना जरा। क्या एन ऑफ ए आ रहा है? क्या एन ऑफ बी आ रहा है? क्या एन ऑफ सी आ रहा है? माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है। ये रहा, आ गया बेटा। माइनस बी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताओ, हाँ है ना? क्योंकि इसके आगे माइनस है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि इसके आगे माइनस है। बोलो बोलो, यस या नो? ब्रैकेट के अब आर देखो, माइनस है कि नहीं है? और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस। क्या प्रूव हो गया? बहुत तगड़ी चीजें, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, मैं कह तो रहा हूँ। तुम पढ़ लेना ऑनलाइन ऑफलाइन जेई पेई कुछ भी पढ़ लेना, साला बेसिक क्लियर है नहीं, इंसान बनने चले। क्लियर है बेटा? ओके। अब मैं आपसे एक बार और पूछूंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। इसको कर दिया मैंने, छोड़ दिया मैंने, घूम हो गया मेरा। अब मेरा साथ देंगे प्लीज रफ में। सबसे पहले मेरा था एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। जो मैं पूछूं उसका जवाब देंगे। और ये चीजें प्रैक्टिस करते करते पक्की होती है। लास्ट क्वेश्चन ध्यान सुनो। मुझे बताओ, मैं किसको डी मानू? किसको डी मानू? ए यूनियन बी को मैं डी मान लू। ए यूनियन बी को मैंने डी मान लिया। अगर मैं ए यूनियन बी को डी मान लूंगा तो डी यूनियन सी हो जाएगा। जितना चैट कर सकते हो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, यस नो जो भी है। क्या आपको डी यूनियन सी का फॉर्मूला पता है? पहले डी, पहला एन ऑफ दूसरा माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन, एन ऑफ पहला एन ऑफ दूसरा और डी इंटरसेक्शन सी। अब बताओ किसकी वैल्यू पुट कर दूं? किसकी वैल्यू पुट कर दूं? डी मान लिया, डी का फॉर्मूला। सर डी की वैल्यू पुट कर दो, ए यूनियन बी और ए यूनियन बी। अच्छा पहले बताओ, पहले की वैल्यू पता है कि नहीं है? लगभग लगभग। जब भी किसी के बीच में यूनियन आता, पहला आता है, दूसरा आता है, फिर इंटरसेक्शन होता है। क्या आपको तीसरे की वैल्यू पता है? क्या आपको तीसरे की वैल्यू पता? अभी नहीं पता। रफ में ले लिया मैंने, क्या ले लिया? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, रफ में ले लिया पहले इस वाले पार्ट को। अगर रफ में लूंगा तो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं? ए इंटरसेक्शन सी आएगा, बी इंटरसेक्शन सी आएगा और बीच में यूनियन आएगा। अच्छा जब भी बीच में यूनियन आता तो फॉर्मूला पता है?
एन ऑफ पहला आता कि नहीं आता? पहले में ए इंटरसेक्शन बी हो सी हो गया, फिर एन ऑफ दूसरा आता कि नहीं आता? बी इंटरसेक्शन सी हो गया, माइनस फिर पहला इंटरसेक्शन दूसरा आता कि नहीं होता? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये रफ में करे एक तरीके से, जगह कम थी तो रफ में ही कर ले एक तरीके से। यस यस यस। अब मुझे बता दो सी इंटरसेक्शन सी क्या होता है? सी इंटरसेक्शन सी क्या होता है? दो बार सी आ रहा है तो क्या लिख दूं? सी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आएगी? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जिसको ये रफ वाला पार्ट क्लियर है उसको तो हो ही गया। सर यहाँ पे मैंने किसकी वैल्यू निकाली? क्या तीसरे पार्ट की वैल्यू निकाली कि नहीं निकाली? तीसरे पार्ट की वैल्यू निकाली नहीं निकाली? बस तीसरे की वैल्यू नहीं पता थी मुझे। चलो अब मैं इनके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो ए यूनियन बी की वैल्यू पता है कि नहीं? ए यूनियन बी की वैल्यू पता है कि नहीं? पता है, पहला दूसरा और माइनस इंटरसेक्शन, एन ऑफ सी की जगह एन ऑफ सी, और इसकी वैल्यू निकाल रखी है ए यूनियन बी ने। बिल्कुल सर, ये रही ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी। एक बार और बता दिया, स्टार्टिंग में तो टाइम लगता पर एक बार में जल्दी जल्दी होगी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मुझे बताओ, क्या मेरे पास, फटाफट बताना, एन ऑफ ए है कि नहीं है? यस नो करके बताओ, क्या एन ऑफ बी है कि नहीं है? क्या एन ऑफ सी है कि नहीं है? क्या माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है कि नहीं है? माइनस बी इंटरसेक्शन है कि नहीं है? अरे ये तो बी इंटरसेक्शन सी तो प्लस का है, ये बी इंटरसेक्शन सी तो प्लस का है, तुम कैसे कह रहे हो माइनस? सर बाहर माइनस है ब्रैकेट के। यस, वैसे माइनस सी इंटरसेक्शन है, और माइनस माइनस प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बताओ किस किस बच्चे को क्लियर कर? अभी अब तो ढंग से क्लियर है, आपने एक बार और बता दी है कि नहीं? किस किस बच्चे को पूरा क्लियर कर? अभी पक्का कर लूंगा, कर लोगे? करो, चलो मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो 5 मिनट लो मेरे से। ये 2 चैप्टर में यूज है, इसके अंदर भी यूज है, प्रोवाइड जिसका हो जाए डन लेना। आराम से मेहनत करो, कोई जल्दबाजी नहीं। जब टीचर को जल्दबाजी नहीं, बच्चे को काय बात की जल्दबाजी? अब जिसका होता जाए डन लिखते जाओ। रुकोगे अटकोगे? ऐसा नहीं अटकोगे, ये वो क्वेश्चन नहीं कि जो एकदम फ्लोली हो जाए। बहुत बढ़िया चैंक, बहुत बढ़िया आरती, प्रेरणा, आयुष, रागिनी, कोमल, कृष्णा, विश्वजीत, हरमन, नकुल, यश, हर्ष, हर्षित, अनंत, तौकील, गौरव, शिखा। बहुत बढ़िया, और हैंड रेज भी करते जाना बेटा जिन जिन बच्चों को क्लियर है। देखो ये चीजें क्लियर हो जाती है प्रैक्टिस करते करते, इंसान बनता है। तुमने देखा वो लास्ट की 2 क्लास तो बिल्कुल सेट्स ने हिला दिया। हिलाई कि नहीं हिलाया पहले बता दो। सर पहले वाली क्लास भी हिला रही थी, अब तो लेवल पता चला धीरे धीरे। बच्चे सोच रहे हो सर पहली क्लास में तो ऐसा लग रहा था कि बच्चों का खेल है। हिले कि नहीं हिले? सच्चा बताओ कि हाँ भाई सच में हिल गए, कि लगा कि हाँ भाई हमें बहुत नेक्स्ट लेवल तक जाना होता। नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट होगा फ्राइडे से। सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, वो भी तगड़ा चैप्टर है। क्लास कैसी लगी चैट करके बताओ, मजा आएगी नहीं है?
और अपने दोस्तों को बता दो ज्वाइन करना, कर लेंगे। अरे लीनियर इनक्वालिटीज बहुत आसान चैप्टर है। अरे यूटी यूटी के चक्कर, बेटा ये तुम 11th क्लास में हो तुम। आप 11th क्लास में हो।